गूगल का एक कोलैब करके एक टूल है जिसको तुम यूज करोगे तो गूगल तुम्हें जीपीयू प्रोवाइड करता है, जीपीयू टाइम प्रोवाइड करता है। तुम उसको यूज करके अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को ट्रेन कर सकते हो, रन कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। मतलब प्रोजेक्ट यहाँ पर कोई बहुत कोई बहुत अलग सा यूनिक सा होने की जरूरत नहीं है। हमें अपने सीखने के लिए करना है तो कोई भी पिक कर लो, बट उसके अंदर डीप जाके देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड फिर से बोल रहा हूँ, मैथ तो समझ में आनी चाहिए, खुद से कोड करके देखना ही है, तभी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, तभी तुम डीप जा पाओ। ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि हम डीएस एल्गो में बहुत अच्छे हों, हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए। लोगों ने पूरी पूरी बुक्स लिखी हैं कि भाई हैरी पॉटर की उसको सारी बुक्स फीड इन कर दो एज इनपुट, एंड वो तुम्हारे लिए एक चैप्टर लिख देगा कि अगर मेरे को खुद से बुक लिखनी होती तो एक चैप्टर कैसा होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो एक्चुअली स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। वो चैप्टर इतना बुरा नहीं है। हे गाइस, दिस इज अंकुश एंड यार इस वीडियो के अंदर आई वांट टू टॉक अबाउट, अगर हमें मशीन लर्निंग में बहुत बढ़िया करना है, अगर हम बेसिकली चाहते हैं कि हम मशीन लर्निंग में बहुत अच्छे से सीख जाएं एंड पोटेंशियली मशीन लर्निंग की जॉब्स हम ले पाए, सो व्हाट शुड बी द रोड मैप दैट वी शुड फॉलो। पहले क्या सीखना चाहिए, क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, आई इवन टॉक अबाउट कि लैपटॉप के लिए हमें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, राइट। उसके अलावा जनरली एक मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं, और फिर उन स्किल्स को एक्वायर करने के लिए पहले क्या टॉपिक्स करें, फिर क्या करें, कब प्रोजेक्ट करें, कब नहीं करें। सो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी अगर तुम्हें मशीन लर्निंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ठीक है। परफेक्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीरिक्विजिट क्या है अगर हमें मशीन लर्निंग करना है तो देखो, मैं जनरली हमेशा बोलता हूं कि यार डीएस एल्गो अच्छे से कर लेना चाहिए, तभी हमें कुछ भी और शुरू करना चाहिए। नाउ दैट आई से बिकॉज जब तुम अप्लाई करोगे जॉब्स के लिए तो तुमसे डीएस एल्गो पूछेंगे, तो अगर डीएस एल्गो अच्छे से आता होगा तो हम वो क्लियर कर पाएंगे। बट ऑनेस्टली अगर तुम मुझसे पूछोगे मशीन लर्निंग सीखने के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि हम डीएस एल्गो में बहुत अच्छे हों। हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए, हमें बेसिकली आइडिया होना चाहिए क्या डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या नहीं होते हैं, बट लाइक बेसिक प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि हम जब कोड लिख रहे हो गोइंग फॉरवर्ड इन वाइल लर्निंग मशीन लर्निंग, तो टेंशन ये हो कि मशीन लर्निंग कैसे सीखना है, उसके एल्गोरिथम कैसे यूज करना है। ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं कोड कैसे लिखूंगा, है ना। तो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि अगर डीएस एल्गो अच्छे से कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बट अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना, और उसके बाद तुम मशीन लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो पोटेंशियली, ठीक है। सो दैट इज दैट इन टर्म्स ऑफ प्रीरिक्विजिट। बेसिक प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में आती हो दैट इज ओके। पाइथन सीखनी पड़ेगी, आई एम अज्यूमिंग कि हम पाइथन में करेंगे, बट अगर कोई और लैंग्वेज भी आती होगी तो पाइथन सीखने में इतनी फाइट नहीं है, वो तो बहुत आसान काम है। सो दैट इज ओके। सो बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, दैट इज द प्रीरिक्विजिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, एक क्वेश्चन हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है, यार ये तो बहुत ही महंगा पड़ेगा मशीन लर्निंग सीखना, लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, जीपीयू होना चाहिए, बहुत महंगा होना चाहिए, राइट। लाइक देखो, द रियलिटी इज अगर जीपीयू वाला लैपटॉप होगा तो बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही सही है, कर लो यूज उसको। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है लेने की। मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स हु हैव डन रियली वेल इन मशीन लर्निंग, ऐसा नहीं है, उनके बहुत अमेजिंग लैपटॉप्स थे। गूगल का एक कोलैब करके एक टूल है जिसको तुम यूज करोगे तो गूगल तुम्हें जीपीयू प्रोवाइड करता है, जीपीयू टाइम प्रोवाइड करता है। तुम उसको यूज करके अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को ट्रेन कर सकते हो, रन कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो उसके ऊपर। और ऐसे तुम्हें और भी टूल्स मिल जाएंगे, AWS पे कुछ फ्री में हमें मिल जाएगा, उसको यूज कर लेंगे, कुछ ना कुछ और तरीके से हम कर पाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि उसके बिना हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो अगर लैपटॉप नहीं खरीद सकते, जीपीयू नहीं है उसके अंदर, तो भाई कुछ नहीं होता। डज नॉट मीन कि हम मशीन लर्निंग नहीं सीख सकते, हम सीख सकते हैं, सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। गूगल कोलैब अमेजिंग है, उसको यूज करो, बहुत सही रहेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑन लैपटॉप रिक्वायरमेंट। नाउ लेट्स जंप इनटू मशीन लर्निंग का एक प्रोजेक्ट जब होता है तो उसमें क्या क्या काम करना होता है ताकि हमें आइडिया लगे कि क्या क्या स्किल्स हमें चाहिए, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले मशीन लर्निंग होती क्या है, राइट। लाइक हमें क्या होगा, हमारे पास कुछ डेटा होगा, हम चाहते हैं हमारा कंप्यूटर इस डेटा को देख के कुछ सीख जाए, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो प्रेडिक्ट कर पाए कि आउटपुट क्या होगा। जैसे कि लेट्स से मेरे पास बहुत सारा डेटा है कि यार लोग जब Amazon पे कुछ खरीदते हैं तो क्या क्या चीजें साथ में खरीदते हैं,
अब मेरी मशीन क्या सीखेगी कि अगर ये सीख रहा है, ये अगर कोई बंदा ये चीज खरीद रहा है, लेट्स से वो हैरी पॉटर पार्ट 1 बुक फर्स्ट बुक खरीद रहा है, तो इट्स लाइकली कि वो शायद सेकंड भी खरीद लेगा साथ में। तो मैं चेकआउट पे उसको सेकंड दिखानी शुरू कर दूंगा। मैंने पास्ट डेटा को यूज किया, उसके बेसिस पे मैं नए डेटा पे नए फ्यूचर के अंदर कुछ प्रेडिक्शंस लगाऊंगा जिससे मेरा बिजनेस में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, सो दैट इज लाइक अ टिपिकल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। तो इसमें जनरली स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले तो हमें अपने डेटा को समझना होगा, हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है, उसमें से क्या क्या यूजफुल हो सकता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या फील्ड्स हैं हमारे पास, राइट? वो सब कुछ हमें अच्छे से समझना होगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। Whatever is data given to us, उसकी अंडरस्टैंडिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज गोइंग टू बी क्लीनिंग द डेटा और पुटिंग इट इनटू अ फॉर्मेट जो कि यूजेबल हो। बहुत बार क्या होता है ना कि यार कुछ कॉलम्स मिसिंग है, कुछ डेटा मिसिंग है, तो ये बहुत जरूरी काम होता है कि हमें डेटा को थोड़ा क्लीन करके जो मिसिंग वैल्यूज है उनका क्या करना है, या ये सब डिसीजन हमें लेने होंगे, हमें डेटा को क्लीन करना होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा? अब जब डेटा थोड़ा क्लीन हो गया, सब कुछ हो गया, अब हम एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या क्या है जो हमें आती है, वो हमें बेसिकली अब अप्लाई करके देखनी है कौन सी वाली बढ़िया चल रही है, राइट? एंड जो भी बढ़िया चल रही होगी उसके अंदर भी तुम कुछ ट्यूनिंग करोगे, कुछ पैरामीटर्स को चेंज करोगे, इंप्रूव कर पाओगे तुम्हारे रिजल्ट्स को तुम। सो ये सब कुछ अब तुम्हें करना होगा। एल्गोरिथम्स ट्रेन करनी पड़ेंगी डिफरेंट और पैरामीटर्स को ट्यून करना पड़ेगा। लास्ट स्टेप इज, ये बहुत जरूरी है लास्ट स्टेप, कि हम ये समझें सिर्फ ये नहीं कि क्या बढ़िया चला, क्यों बढ़िया चला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब तुम व्हेन यू ट्राई टू आस्क कि ये ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड दिस हैपन, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम लर्निंग तब होती है जब तुम फिगर आउट करने की कोशिश करते हो कि यार एल्गोरिथम ए ने उतना अच्छा नहीं किया, एल्गोरिथम 2 ने बेटर किया। वो तुम्हें एक्चुअली सिखाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, अंदर के मैथ में क्या हो रहा है, इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट्स जिसके बेसिस पे हम तुम और ज्यादा चीजें इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज जनरली लाइफ ऑफ अ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। नाउ वी नीड टू बेसिकली गेन दीज स्किल्स। क्या क्या स्किल्स? भाई डेटा एनालिसिस हमें आना चाहिए, थोड़ा सा डेटा क्लीनिंग हमें थोड़ी सी आनी चाहिए, फिर हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पता होनी चाहिए किस किस टाइप की होती हैं, हमें सही टाइम पे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, फिर हमें बेसिकली अंदर का मैथ भी समझ में आना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत ये सब कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि हम वाई भी आंसर कर पाए, जो लास्ट स्टेप था हमारा। सो हमें जब स्टार्ट करना है, द फर्स्ट थिंग वी नीड टू स्टार्ट विद इज पाइथन सीखते हैं। मान लो कोई और लैंग्वेज आती है तो बेसिक्स ऑफ पाइथन सीखते हैं। आई थिंक अगर तुम हफ्ता 10 दिन लगा के अच्छे से पाइथन में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, कुछ कर लोगे, तो तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। आगे जाके तुम्हें कोडिंग में टेंशन नहीं आएगी, टेंशन नहीं हो रही होगी कि क्या कॉलम सही है नहीं है, एल्गोरिथम कौन सी नहीं, बट कोड तो तुम कर ही पाओगे, तुम्हें वो कॉन्फिडेंस होगा। तो हफ्ता 10 दिन लगा के पहले पाइथन के साथ एकदम फेमिलियर हो जाओ, एकदम कंफर्टेबल हो जाओ। नेक्स्ट, अब हमें पाइथन में कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरीज को यूज करना है और उनसे बहुत ज्यादा यूज टू हो जाना है, उनको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करना है, बिकॉज वो मशीन लर्निंग के लिए बहुत काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें मैटप्लॉटलिब को यूज करना है, हमें पांडास को यूज करना है, ऐसी कुछ और लाइब्रेरीज हैं जिनको हम अच्छे से यूज करेंगे ताकि हमें इनसे आदत पड़ जाए, राइट? बिकॉज ये हमें बहुत ज्यादा यूज करनी होगी जब हम डेटा क्लीनिंग कर रहे होंगे, डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे, हमें देखना है कि डेटा के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये सब करने के लिए ये लाइब्रेरीज बहुत जरूरी है। सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, कि हमें डेटा एनालिटिक्स के लिए जो भी टूल्स है पाइथन के अंदर, हमें उनमें बहुत अच्छा हो जाना है, उन लाइब्रेरीज को हमें अच्छे से यूज करना है। ठीक है, मैं आइडियली रिकमेंड करूंगा इस टाइम पे पॉज लो और 2-3 डेटा सेट लेके उन पे ये पूरा काम करो। मशीन लर्निंग बाद की बात है, पहले डेटा एनालिटिक्स पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो खुद को, कि मैंने एक डेटा सेट उठाया, मैं देख रहा हूं कि यार मेरे ये 2 कॉलम है, कुछ कोरिलेशन है क्या इनके बीच में। कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिरता है, मतलब आपस में रिलेटेड है ना। ये सब चीजें फिगर आउट करने की कोशिश करो, थोड़े ग्राफ्स बनाने की कोशिश करो। यहां पर अगर हम थोड़ा सा पॉज लेके 1-2 डेटा सेट लें और उनके ऊपर डेटा एनालिटिक्स करें तो मुझे लगता है बहुत फायदा होगा। तुम्हें बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, तुम्हें मूवीज डीबी का डेटा मिल जाएगा, सारी मूवीज उनकी क्या रेटिंग्स रही हैं, उसमें कौन सा एक्टर है कौन सा नहीं है, उस पर तुम कुछ एनालिसिस कर सकते हो। या फिर कैगल करके एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, तुम वहां से कोई डेटा जो भी तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट है क्रिकेट का डेटा सेट मिल जाएगा, फुटबॉल में इंटरेस्ट है फुटबॉल का मिल जाएगा, उसको यूज करो और उस पर कुछ एनालिसिस करो।
मजा आएगा तुम्हें बहुत करने। जब एक बार डेटा एनालिसिस में हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, नाउ वी नीड टू मूव टू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। सो हमें सुपरवाइज लर्निंग से शुरू करना है। क्या होती है छोड़ो उसको, बट लाइक सुपरवाइज लर्निंग से शुरू करना है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जनरली हम जो देखते हैं अपने आसपास वो सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें सुपरवाइज लर्निंग से शुरू करना है। जो दो सबसे बेसिक सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम्स हैं जिससे हमें शुरू करना है, आर लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सबसे सिंपल सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम्स होती हैं जो जनरली हम पहली दो एल्गोरिथम जनरली कर रहे होते हैं। सो हमें लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन शुरू करना है। मेरी रिकमेंडेशन क्या है, ये दो सीखो। पहली बात तो जो भी एल्गोरिथम सीखेंगे यार, सिर्फ ये मत सीखो कि उसको यूज कैसे करना है। साइकिट लर्न करके एक पाइथन में लाइब्रेरी है, सारे कुछ बना हुआ है, तुम यूज करोगे 5 मिनट में कोई भी एल्गोरिथम यूज कर पाओगे, बट कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम्हें पता नहीं होगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। हम कोई भी एल्गोरिथम पिक करेंगे तो हम उसका मैथ समझेंगे, हम उसमें कोड करेंगे मतलब वो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करेंगे। फिर उसके बाद जो इनर लाइब्रेरीज है, जो साइकिट लर्न होगी या कोई और लाइब्रेरी जो हम यूज कर रहे हैं, उसको कैसे यूज करना है हम वो सीखेंगे। इवेंचुअली हम वो लाइब्रेरी यूज कर रहे होंगे, बट खुद से कोड करने से, खुद से देख लेने से तुम्हारे लिए अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बहुत सही हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हमें वो करना है अच्छे से। सो पहले ये दो एल्गोरिथम लेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे, इनका मैथ समझेंगे, इनको खुद से कोड करेंगे, फिर इनबिल्ट वाला यूज करना शुरू करेंगे। मैं रेकमेंड करूंगा यहीं पर एक प्रोजेक्ट उठाओ और उस प्रोजेक्ट में बेसिकली एक रिग्रेशन की होती है, एक क्लासिफिकेशन की होती है। जब तुम मशीन लर्निंग पढ़ोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। एक क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट उठाओ, एक रिग्रेशन का प्रोजेक्ट उठाओ। दोनों एल्गोरिथम्स बेसिकली एक प्रोजेक्ट उस एल्गोरिथम से, एक प्रोजेक्ट उस एल्गोरिथम से सॉल्व करो। ठीक है, उसके ऊपर काम करो अच्छे से। और मैं बता रहा हूं टाइम लो, यहां पे गो डीप इनटू इट। क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, किससे क्या चेंज हो रहा है। जितने ग्राफ बना सकते हो उतने ग्राफ बना के देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डीप जाके अच्छे से करोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहीं पे। मैं तो बोल रहा हूँ और एल्गोरिथम्स तो बाद में सीखेंगे, पहले यहीं पे रुक के हम अच्छा सा एक प्रोजेक्ट उठा के उसको करेंगे। कोई बहुत ज्यादा फैंसी प्रोजेक्ट उठाने की जरूरत नहीं है। बहुत स्टैंडर्ड डेटाबेसेस है, आईरेस यूज कर लो क्लासिफिकेशन के लिए, तुम्हें रिग्रेशन के लिए हाउस प्राइसेस प्रेडिक्शन यूज करना है तुम वो यूज कर लो, जो तुम्हें पिक करना है तुम वो पिक कर लो। मतलब प्रोजेक्ट यहाँ पर कोई बहुत कोई बहुत अलग सा यूनिक सा होने की जरूरत नहीं है। हमें अपने सीखने के लिए करना है तो कोई भी पिक कर लो, बट उसके अंदर डीप जाके देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड फिर से बोल रहा हूँ, मैथ तो समझ में आनी चाहिए, खुद से कोड करके देखना ही है, तभी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, तभी तुम डीप जा पाओगे। ओके, जब ये हो गया, अब हमें नेक्स्ट सेट ऑफ एल्गोरिथम्स पिक करनी है। मुझे लगता है नेक्स्ट सेट ऑफ एल्गोरिथम हमें थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए। डिसीजन ट्रीज एंड रैंडम फॉरेस्ट में सॉर्ट ऑफ रिलेटेड है ये एल्गोरिथम्स, बट इनके ऊपर टाइम लगाना चाहिए अगेन, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये एल्गोरिथम बहुत बढ़िया करती है, तो इसलिए यहां पर हमें टाइम लगाना चाहिए। फिर से एक प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए इन दोनों को यूज करके, अच्छे से डेप्थ में जाके खुद से इंप्लीमेंट करके। फाइटर होगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा एफर्ट लगेगा खुद से इंप्लीमेंट करने में, बट मैथ अच्छे से समझनी है तो खुद से इंप्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोडिंग निंजास के कोर्स में हम ये सब खुद से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मैथ समझते हैं, खुद से इंप्लीमेंट करते हैं, फिर इनबिल्ट वाला यूज करना शुरू करते हैं। तो तुम्हें भी यही करना है। ठीक है, सो नाउ हमने लीनियर रिग्रेशन वो कर लिया, फिर हमने डिसीजन ट्रीज कर लिए, हमने रैंडम फॉरेस्ट कर लिए। अब हमें जो भी रिमेनिंग सुपरवाइज लर्निंग की एल्गोरिथम्स हैं डीप लर्निंग के अलावा, वो सब हमें करनी है, व्हिच इज नाइव बेस, KNN, SVM, ये सारी सीखो। इनके ऊपर अच्छे से एक एक कुछ सैंपल प्रोजेक्ट बना लो। बट आई थिंक पहले दो से ही तुम बहुत कुछ सीख चुके होगे, पहले जो तुमने 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं डिसीजन ट्री के बाद, और जो तुमने एक लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक में बनाया था, उनसे तुम काफी कुछ सीख चुके होगे। ठीक है, सो सुपरवाइज लर्निंग तुम्हारा खत्म हो जाएगा। जैसे तुम ये KNN, नाइव, इन देखो और बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, बट आई थिंक ये बेसिक सेट हमारा क्लियर हो जाता है तो इनफ हो जाता है हमारे लिए। अब हम एक काम कर सकते हैं, अब हम एक बड़ा प्रोजेक्ट उठाते हैं, कैगल पे जाएंगे, बढ़िया सा एक यूनिक सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट उठाएंगे, पोटेंशियली हमारे रेज्यूमे में भी आएगा। इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। क्या काम करेंगे? सारी एल्गोरिथम्स अप्लाई करके देखेंगे, सब में ट्यूनिंग करके देखेंगे, जो अच्छा चल रही है, क्यों अच्छा चल रही है। मैं तो रिकमेंड करूंगा यार, रिपोर्ट लिखो, यहाँ पे एक बढ़िया सी एक रिपोर्ट लिखो दैट मेरे पास ये डेटा आया, एंड जो भी स्टेप्स कर रहे हो कि मैंने डेटा क्लीनिंग करी, मैंने ये कॉलम को हटाया, इसको किया, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करो अच्छे से, बहुत फायदा होता है। अदरवाइज याद ही नहीं रहता ये किया था, क्यों किया था, क्या रीजनिंग थी।
भाई कोड में लिखा होगा तो ये तो याद होगा कि क्या किया था, बट क्यों किया था वो तुम साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो बहुत फायदा होगा। इसको अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करो और इसकी प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट बनाओ अपने लिए, ठीक है। एंड फिर से बता रहा हूं, मैक्सिमम लर्निंग कब होगी, जब तुम पूछोगे खुद से यार ये अच्छा क्यों कर रहा है, मैं ये थोड़ा सा पैरामीटर चेंज कर रहा हूं तो ये इंप्रूव क्यों हो रहा है या ये खराब क्यों हो रहा है। जब तुम खुद को ये क्वेश्चन पूछोगे तभी तुम एक्चुअली चीजें सीख पाओगे, ठीक है। सो वंस वी आर डन विद दिस, राइट, नाउ हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम अपनी आगे पढ़ाई थोड़ा सा और कंप्लीट करते हैं, अपना मशीन लर्निंग सीखने का पूरा पार्ट कंप्लीट करते हैं, दैट इज डीप लर्निंग के अंदर घुस जाते हैं। डीप लर्निंग इज न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करना शुरू कर देते हैं। एक और ऑप्शन है कि यहां पर थोड़ा सा पॉज लो और एक प्रोजेक्ट उठा लो, या तो पुराना वाला जो अभी मैंने प्रोजेक्ट बोला उसके अंदर ही मैं तुम्हें क्या रेकमेंड करूंगा, एक स्पेसिफिक एरिया से उठाना, कि भाई कंप्यूटर विजन का उठा लिया या NLP का उठा लिया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उठा लिया, ताकि हम एक एरिया पे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से दिमाग लगा पाए। क्योंकि देखो क्या होगा ना, बाद में भी तुम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होगे तो वो प्रोजेक्ट वुड रिक्वायर यू टू लर्न थिंग्स अबाउट दैट स्पेसिफिक एरिया। अभी भी NLP उठाओगे तो तुम्हें लैंग्वेज के बारे में कुछ सीखना पड़ेगा, विजन उठाओगे तो तुम्हें इमेजेस के बारे में कुछ सीखना पड़ेगा। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट उठाओ जिससे तुम्हें एक चीज के अंदर थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हम पिक कर रहे हैं या हम पॉज लेके जो प्रोजेक्ट पिक कर रहे हैं वो हमें NLP या कंप्यूटर विजन या ऐसी किसी एक एरिया का पकड़ के उठा के करना है, ठीक है। अब हम डीप लर्निंग स्टार्ट करेंगे। देखो डीप लर्निंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट फिर से वही बता रहा हूं, जब तक अंदर का मैथ नहीं समझेंगे, खुद से कोड नहीं करेंगे, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। सबसे पहले तो न्यूरल नेटवर्क्स समझेंगे, मैथ खुद से इंप्लीमेंट करेंगे, टाइम लगेगा समझने में, राइट, बट वही सही तरीका है, वैसे ही करना है। फिर उसके बाद जो लाइब्रेरीज है वो यूज करेंगे, केरास यूज करेंगे या टेंसरफ्लो यूज करेंगे, उन लाइब्रेरीज को यूज करेंगे अंडरस्टैंड पूरा करने के बाद। एक आधा छोटा और प्रोजेक्ट करते रहेंगे काम। अब हम स्पेसिफिक वाले न्यूरल नेटवर्क्स पे जाएंगे, CNN, RNN, LSTM, राइट, ये न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ने हैं, इनके ऊपर काम करना है। एंड जैसे CNN जनरली इमेजेस के लिए यूज होता है, RNN, LSTM जनरली ऑडियो के लिए या फिर टाइम सीरीज टाइप ऑफ डेटा के लिए यूज होता है। बट ये सब तुम सीख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जब तुमने ये बेसिक चीज सीखी, मैं तो बता रहा हूँ न्यूरल नेटवर्क सीखने में इतना टाइम नहीं लगता, बट उनसे आदत हो जाने में, राइट, लाइक कि अब मैंने प्रोजेक्ट उठाया है, अब मैं इसके अंदर एकदम फोड़ दूंगा एंड न्यूरल नेटवर्क्स यूज करूंगा और उसके अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं जो तुम ट्यून कर सकते हो, जो तुम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वाई है उसका आंसर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बढ़िया होगा, तो उसको एक्सप्लोर करो अच्छे से कि क्यों हो रहा है। फिर से एक प्रोजेक्ट उठाओ, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट तुम उठा सकते हो। मैं बता रहा हूँ न्यूरल नेटवर्क इतने पावरफुल है कि बहुत सही चीजें सॉल्व कर देते हैं। लोगों ने पूरी बुक्स लिखी हैं कि भाई हैरी पॉटर की उसको सारी बुक्स फीड इन कर दो एज इनपुट, एंड वो तुम्हारे लिए एक चैप्टर लिख देगा कि अगर मेरे को खुद से बुक लिखनी होती तो एक चैप्टर कैसा होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो एक्चुअली स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। वो चैप्टर इतना बुरा नहीं है, वो चैप्टर डिसेंट है। लोगों ने म्यूजिक जनरेट किया हुआ है, लोगों ने इमेजेस में कैप्शन जनरेट किए हुए हैं कि भाई वैसे एक इमेज दिख रही है और उस इमेज में उसको डिस्क्राइब करने के लिए कैप्शन अपने आप बन गया। बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट्स लोगों ने बनाए हैं और करे हैं विद न्यूरल नेटवर्क्स। सो ये तुम यहाँ पर डेफिनेटली एक लंबा पॉज लो, 2-3 महीने तक मत सीखो कुछ और न्यूरल नेटवर्क्स पे एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। ये हमें इस टाइम पे करना चाहिए। इसके बाद 2 चीजें और हैं जो आई वुड से तुम्हारी मर्जी है, तुम करना चाहते हो एक्सप्लोर तो कर लो, नहीं तो अगर तुमने जितना अभी तक पूरा सीखा है इसको तुम अच्छे से कर लोगे तो दैट विल बी इनफ। 2 एरियाज क्या है, एक तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। दोनों काम की चीजें हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं काम की चीजें नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम जितना हमने सीखा है उससे हम कर पाएंगे। वो सीखना होगा तो हम सीख लेंगे, है ना। देखो सब कुछ मशीन लर्निंग का सीख लेना ये तो नहीं हो पाएगा अभी, है ना। तो वो करना तो जब प्रोजेक्ट आएगा तो हमें कुछ नई चीजें सीखनी होंगी तब हम सीख लेंगे। बट आई थिंक अगर तुम इतना कर लोगे तो इनफ है। और बट बस बता रहा हूँ कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कुछ होती हैं चीजें, उसके ऊपर भी तुम काम कर सकते हो, उसके ऊपर तुम सीख सकते हो। बट आई थिंक 2 मेजर प्रोजेक्ट जो तुम्हें बनाने चाहिए, एक बनाना चाहिए बिफोर डीप लर्निंग जो बाकी सारे एल्गोरिथम सीख लिए हैं, एक तुम्हें बनाना चाहिए पोस्ट डीप लर्निंग, एंड उस पर तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। ये करोगे ना फॉलो, मतलब ऑनेस्टली मैं एग्जैक्टली यही फॉलो करता हूँ इन द कोर्स दैट वी हैव फॉर मशीन लर्निंग। मैंने यही फॉलो किया था जब मैंने सीखा था। सो मुझे लगता है दिस वर्क्स रियली वेल।
और इसको तुम अच्छे से फॉलो करोगे अगर, तो बहुत मज़ा आएगा मशीन लर्निंग में। मेरे को बहुत पसंद है मशीन लर्निंग, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और जो ये पूरा डर है कि बहुत मैथ चाहिए, बहुत स्टैटिस्टिक्स चाहिए, ये सब नहीं है ऐसा। सीख जाओगे, वो इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, मेहनत करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में डालो एंड मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है जी, परफेक्ट, थैंक यू, बाय बाय।